वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी नीट यूजी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूजी काउंसलिंग डॉट आयुष UP.in। तो इस पर आप आकर के सबसे पहले आपको इसकी जो ब्रोशर है वो पढ़ लेनी है। इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है उसको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर ये इसका यूजी ब्रोशर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्रोशर ओपन हो चुका है। वो 5 जनवरी से 12 जनवरी तक है। इसके बाद इसकी जो मेरिट सूची मतलब मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग लेटर जो है वो डाउनलोड होंगे 14 जनवरी को। उसके बाद ऑनलाइन जो मतलब अलॉटमेंट हुआ है स्टूडेंट का, उनके जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। तो वो 18 से लेकर 23 तक होगा। उसके बाद जो मतलब स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है तो उसकी जो एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट है वो कॉलेज के द्वारा जारी की जाएगी। वो 25 जनवरी को होगी। उसके बाद सीट अपग्रेडेशन का विकल्प दिया जाएगा, वो 27 को होगा। और अपग्रेडेड स्टूडेंट्स को अपग्रेडेड कॉलेज में जो एडमिशन लेने की लास्ट डेट है वो 29 जनवरी है। उसके बाद ये सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मॉपअप राउंड का है। और जो काउंसलिंग वेन्यू है वो राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नियर हैनीमन चौराहा गोमती नगर लखनऊ में होगा। जो मॉपअप राउंड का है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 2000 फ़ी होगी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड दोनों के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो सिक्योरिटी मनी है, काउंसलिंग के समय जो सिक्योरिटी मनी होती है वो कितनी होगी। तो वो जो आयुष के कॉलेज हैं लेकिन वो गवर्नमेंट है तो उनके लिए 10,000 एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 DD होगी। जो CTS होगा एंड सेंट्रलाइज बैंक द्वारा मतलब जो नेशनलाइज बैंक है उनके द्वारा ही बनाया गया होगा। और ये जो DD है वो किसके नाम होगा, ये होगा निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा UP लखनऊ। अब इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन नहीं। तो सबसे पहले इसमें आप UP का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास UP का डोमिसाइल नहीं है लेकिन आपने 10th और 12th दोनों ही UP से किया है तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हो लेकिन आपने 10th और 12th UP से किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल या इंटरमीडिएट ही किया है, इन दोनों में से कोई एक किया है, तो उनके लिए डोमिसाइल ज़रूरी होगा। प्राइवेट आयुष कॉलेजेस हैं तो उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आपने नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो वही है जो आपने नीट में फॉर्म भरते समय दी थी, जो नीट की है वही इसकी होगी, कोई अलग से नहीं है इसकी। बस इसमें एक ये है यूनानी कोर्स के लिए। तो यूनानी कोर्स में आपको क्लास 10th में उर्दू अवश्य होनी चाहिए। आपके उर्दू का टेस्ट होता है तो आप उसमें उर्दू नहीं आती तो आप यूनानी कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक काउंसलिंग प्रोसेस दी हुई है, काउंसलिंग कैसे होती है। तो इसमें फर्स्ट राउंड में जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है और वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, मतलब वो वापस नहीं मिलेगी। और यदि वो सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको सिक्योरिटी मनी दोबारा से जमा करनी होगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट इनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा नहीं करनी होगी। वो बिना सिक्योरिटी मनी के ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जिस कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है तो वो उसको सेकंड राउंड में अपग्रेड करा सकते हैं, ये ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन यदि सीट अपग्रेड हो जाती है तो कैंडिडेट को अपग्रेडेड सीट पर ही एडमिशन लेना होगा, मतलब दोबारा से एडमिशन लेना होगा। यदि आपने अपग्रेड का ऑप्शन दिया है आपको सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट होता है, यदि आपको वही कॉलेज दोबारा मिल जाता है तो आपको फिर से एडमिशन प्रोसेस पूर्ण करानी होगी। यदि आप अपग्रेड का ऑप्शन नहीं देते हैं तो आपको दोबारा एडमिशन लेना होगा। इसमें दिया हुआ कि अपग्रेड की सूचना जो है वो वेबसाइट पर दी जाएगी और आपका जो ईमेल लिखाया जाएगा तो उस पर भी
दे दी जाएगी। यहाँ पर ये मॉप अप राउंड है, तो मॉप अप राउंड जो है वो सेकंड राउंड के बाद होता है। ये कहाँ होगा? ये राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नियर हैनीमैन चौराहा गोमती नगर लखनऊ में की जाएगी। मॉप अप राउंड में 2000 रुपये मतलब 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी। कि यदि आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों में सीट नहीं अलॉट हुई है तो आपकी सिक्योरिटी मनी वही काम आ जाएगी जो पहले आपने जमा की थी, आपको दोबारा से जमा नहीं करनी होगी। मॉप अप राउंड में आपको 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ी मॉप अप राउंड में आपको 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी होती है। यदि आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों में सीट अलॉट नहीं है तो आपकी सिक्योरिटी मनी वही मॉप अप राउंड में आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मॉप अप राउंड में वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। तो इसमें जो 10th एंड 12th के जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो, इसके अलावा जो डोमिसाइल है एंड अदर सर्टिफिकेट है वो, एंड आपके जो आरक्षण के दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक हो गया, EWS हो गया एंड NCC का हो गया। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए मतलब जो बोर्ड बनाया जाएगा तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, वही सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो ये बोर्ड जो है वो KGMU लखनऊ में होगा, वहाँ से आपको जा कर के अपना सर्टिफिकेट लेना होगा। अभी इसकी डेट नहीं दी गई है कब जाना है, लेकिन आप बहुत जल्द आ जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका जो नोडल सेंटर है वो राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ होगा। अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है कब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, लेकिन जैसे ही होंगे मैं आपको बता दूंगा। हुआ है फॉर्मेट दिया हुआ है OBC के लिए, तो ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने जहाँ भी आपको सही लगे, यहाँ पर दिया हुआ सेक्शन अधिकारी कौन कौन है, जिला अधिकारी हैं, अतिरिक्त जिला अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, परगना मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार, इनमें से किसी एक से आप ये बनवा सकते हैं। उसके बाद ये SC एंड ST के लिए है फॉर्मेट, तो ये भी वही तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जिला समाज कल्याण अधिकारी। गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस हैं तो उनकी जो फीस है वो 19,000 टोटल एनुअल फ़ी है, जिसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए 14,000 की ही रहेगी। तो इसमें टोटल 8 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं जिसमें 563 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कॉलेज वाइज किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। उसके बाद ये यूनानी के 2 कॉलेज हैं जिसमें 150 सीट्स हैं, और होम्योपैथिक के 976 कॉलेज हैं। तो जो फीस है वो यूनानी होम्योपैथिक इनकी सेम है। यहाँ पर ये प्राइवेट कॉलेज हैं इनकी फ़ीस दी हुई है 2,04,000 इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसमें कॉलेज वाइज चेंज हो रही है फीस, किस कॉलेज की कितनी है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप अपना यहाँ पर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ये आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएंगी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है एंड ईमेल आईडी ऐसी हो जो एक्टिव हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस करना है। आप यहाँ पर पूछा कि आप यूपी के हैं तो यहाँ पर आपको करना है यस। एंड रिजर्वेशन यहाँ पर आपको करना है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। यदि आपके पास कोई है इसमें से तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, नील कर दें। परमानेंट कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स, यहाँ पर कैटेगरी पूछा हुआ है आपकी कौन सी है, जनरल, OBC, SC, ST। तो इसमें आपकी जो कैटेगरी वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल्स पूछा हुआ है क्या आप BUMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। यदि हाँ तो आपको हाई स्कूल में आपको उर्दू होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप यदि आप लेना चाहते हो तो आपके पास उर्दू ज़रूर होना चाहिए, तभी आप यस करें, नहीं है तो आप नो कर दें। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि आपने क्लास 12 जो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पास की है, तो वो पास की है तभी आपने नीट परीक्षा दी है।
तो वो तो ये सही। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास 12 के जो ग्रांड ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं कितने आपको मिले हैं, उसके बाद यहाँ पर जो क्लास 12 के टोटल मार्क्स हैं वो आपको फिल करने हैं। सब्जेक्ट ग्रुप क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाली वो सबके लिए सेम ही है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, पास ही लिखना है, फेल का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाई स्कूल आपने कहाँ से पास किया है, इंटर कहाँ से पास किया है, मतलब आप यूपी से या यूपी से बाहर से, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेव डाटा पर क्लिक कर देंगे, आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 दिन के बाद ही आप होगी, मतलब आज आपने रजिस्ट्रेशन किया तो अगले दिन ही आपकी फिर सबमिट होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।